आपने हमें समय दिया। गोविंदा जी, हमने बहुत बड़े स्टार्स के इंटरव्यू देखे, अक्षय कुमार के, सलमान खान के, सबको कहते सुना, आपने बहुत उनकी मदद की अपने टाइम में। अब जब बारी अपने बेटे की आई तो आपकी पत्नी आरोप लगा रही है गोविंदा जी कुछ नहीं कर रहे। किसी ने तो पूछा क्या हो गया जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स से बाहर निकला तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे स्पर्धा या द्वेष, ईर्ष्या, ये सभी की कारकताएं किसी प्रकार से तकलीफ लगे, तो खास तौर पर बच्चों, तो मैं बाहर आ गया। अब वो मैं घर परिवार के लिए ही बाहर आ गया जी। मैंने डेढ़ वर्ष से कहा तो ही गेव इस कैबिन टू यश कि कैसे फिल्में बनाई जाती है, काम किया जाता है। और उससे ज़्यादा पूछा नहीं गया और ऐसे एक माहौल घर में तैयार था कि जिसमें कि मैं फिल्मी रिश्ते में नाकामयाब ये साबित करने पे लगे हैं कि आपकी बुराइयां, वो लेट आते थे, ये दुनिया भर की। साबित नहीं करने में लगे हुए हैं, मरे जा रहे हैं सही कह रहे हैं। वो डरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि कैसे ये कहें कि भाई हमारा इसमें किसी का इसमें वो नहीं है, हस्तक्षेप। और मैं तो कह रहा हूँ कि किसी का है नहीं और हो भी नहीं सकता, और हुआ करता तो वो स्वयं का अच्छा नहीं कर लेते। अब बताइए, ये जो सितारे आसमान में, चांद ने हम लोग सब पे कृपा की, ये सितारे आसमान में जाकर जो वर्षानु वर्ष चिपके हुए हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, बुरा करने में हो सकता है, बुरा करने के लिए तो ये जो डेंगू मच्छर होता है तो थोड़ी ना उसको मंदिर में बैठा देंगे और फिर डेंगू ये होता है काटना नहीं, ऐसा होता नहीं। अब बच्चों के लिए मैं कर पाऊँ, मैं स्वयं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर मेरे मुझ पर कृपा करें कि मैं सेवा कर पाऊँ। खास तौर पर मेरे ही घर में ऐसा लोग सोचने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, मैं नया ट्रैक्टर लाया, 19-20 प्रोड्यूसर लाया, एक आध दर्जन आर्टिस्ट ले आया। जी जी। तो ईश्वर ने जिस वक्त समय दिया तो मैं पूरी सेवा प्रदान कर चुका हूँ। इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं अपने आप को असम्मानित महसूस करूँगा इसका उत्तर देने में भी क्षमा प्रार्थना है। मैं तो मेरे मुझ से तो निकलता है, जैसे मैं यश के लिए कह रहा हूँ, वो मुझसे ज्यादा अच्छा एक्टर निकलेगा, वो टेक्निकली मुझसे बेटर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसका प्रस्तुतिकरण किसी ने सही कर दिया तो ही इज ह्यूज। सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कोई चक्कर चल रहा है आपका? ये भी बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर, आपके घर से ही लगाया जा रहा है। देखिए, कब नहीं लगाएगा, शुरू में मैं लड़कियों को टच करने के लिए हाथ काटते थे, तब भी मैंने चला दिया। तो जो आरोप लगा रहे हो मेरे बचपन का प्यार है जी। प्यार के मामले में मेरा कहीं प्रॉपर नहीं चला, जवानी का प्यार भी मुझे छोड़ दिया अब जो ये प्यार हो रहा है किसी के सोचने के मुताबिक, ये बुढ़ापे का है। जिस वक्त साढ़ जो है उसको जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, फिर वो खेत के जोते के लायक नहीं रहता, सब लोग को लगने लगता है, तो जो प्लीज उसको कत्तल खा लेते, क्या फर्क होता है। मैं 4 सुपरस्टार मिस यूनिवर्स हीरोइन के साथ काम किया, मैं वो लोग की तरफ कभी देखा नहीं। एक मेरी हीरोइन मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि मैंने कभी तंग किया, मैंने किसी के लिए ऐसा अपशब्द कह दिया। तो जो हीरोइन मेरे घर में आ रही है, मेरे घर की फिल्म से शुरू हो रही करियर,
मैं कभी गलत नहीं करूँगा। मैं सब आर्टिस्ट हीरोइन लोग का स्पेशली धन्यवाद देता हूँ। मेरी जो चित्रपट चले हैं वर्षानुवर्ष राज कर पाया हूँ, उसमें मेरे डायरेक्टर, फिल्म के गाने और मेरी हीरोइन, ये लोग का सहयोग रहा है। मेरी मम्मी हीरोइन थी, तो मैं कभी किसी हीरोइन के साथ मिसबिहेव नहीं करता। अब ऐसे में वो नाम ले रही है और बट भैया सिर्फ नाम नहीं ले रही, वो आपके स्टैब्लिश हीरोइनों के साथ के वो कुछ कह दिया, मैं किसी को कहना नहीं चाहता हूँ, वो शब्द वो 2 कौड़ी का अच्छा नहीं लगता है, मैं ये हाँ शब्द अच्छे नहीं लगते, हाँ ये शब्द अच्छे नहीं, मैं क्षमा मांगता हूँ मेरी जो न्यू कमर्स हैं, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं सब लोग के साथ काम करूँ, कोई डर वर ना जाए इसके साथ कैसे काम करना है, इसके प्रोडक्शन में काम ही नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि गोविंद, जब परिवार के 4 सदस्यों को तो दुनिया मान लोगे, तो किसी दिन वो तुम्हें धोखा दे देंगे, तुम क्या करोगे? और ये दुनिया तुम्हें प्यार कर रही है, लेकिन बेवकूफ है, ये लोग पैसे पैसे नहीं है, करेक्ट ये लोग की क्या इज्जत नहीं है। हाँ, तो उनके लिए तुम्हारे घर के जो दरवाजे हैं वो सदैव रहे कि भाई आइए आप घर में, स्वागत है। किसी घर में लोग जाते हैं, मैं तो मेरी सारे एक्ट्रेस जो हीरोइन है और जो अब बनेंगी भी, और स्वागत है मेरे घर में आप लोगों का, और मैं जो हूँ आप लोग की वजह से हूँ इन फ्यूचर। और जो नाम ले रही है वो कोमल, मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं आज जो सेव हूँ वो एक भी शब्द नहीं बोलती है, चुप है। इतने में तो लोग आजकल यंगस्टर्स जो है, क्यों आपको पिछले दिनों कुछ बिजली वाले बन के कुछ सोसाइटी में भी आ गए थे, कुछ ऐसी भी बात आई थी निकल के? 22-23 लोग आ गए हाँ और मैंने देख लिया। हाँ तो लकीली हुआ ये कि मुझे लगा यार कहीं से ऐसी आवाज भी नहीं आ रही कि पार्टी चल रही है, कि इतने लोग आ गए, फिर वो पार्टी टाइप के लोग लगे नहीं मुझे, तो वो आ रहे थे, तो मैं घर में घुसाया, मैं वीडियो उतार, और जिस वक्त मुंबई पुलिस का मेरा फोन नहीं उठा, तो मैंने किसी और बड़ी कंट्री के टॉप पुलिस ऑफिसर्स को मैंने फोन कर दिया। मैंने कहा भैया आप फोन करिए ताकि ये लोग ना ऐसा कह दे कि मैं करेक्ट। तो आई केप्ट द फोन ऑन एंड आई वेटेड। तो एक आदमी छत पे चढ़ गया इसके पीछे, तो पीछे की तरफ वो जब छत पे था तो मुझे लगा ये तो नॉर्मल नहीं है, दो उधर दो उधर, दो चार उधर उधर, 4-5 दरवाजे पे, ठहरते हैं। तब तक मैंने सभी को फोन लगा के इन्फॉर्म कॉल, तो आए आ रहे थे जब ऑन द वे, तो मैं फिर मेरे पास लाइसेंस गन है, मैं लेके बाहर निकला, कौन एक भी किसी को कर रहे, फिर वो पीछे किसी को इशारा कर रहे, हम इलेक्ट्रिक ठीक करने के लिए अच्छा तो करके निकलिए आप, वही वेटिंग को कितना टाइम हो गया, तुम तो मना जान ऐसे ऐसे उस तरह के क्वेश्चन we were not expecting कि ऐसा होगा भी। तो अब मैं हमें लोकल ट्रेन वाले हैं, धक्का खाए हुए लोग, लाइफ में तो धक्का लगता है नहीं, ट्रेन से रहे लोग तो अच्छा है, और अगर हमारी जान पे ही आ जाए तो थोड़ी ना बचेंगे। और गोविंदा जी कभी जानने की कोशिश नहीं की कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं, जो आपको तकलीफ दे रहे हैं? ये समझ व्यर्थ करने वाली विषय है, आपकी एनर्जीज को है ना लोग डाइवर्ट कर देते हैं सोचने में। अच्छा एक्टर इसमें काम नहीं कर सकता, या तो आप रिएक्ट कर सकते हैं या आप एक्ट कर सकते हैं। एक्टर का काम है एक्ट है, हम रिएक्टर हो जाएंगे, समाज के हर आदमी जा इसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, अच्छा नहीं लगता। हाँ, जिस वक्त आप बहुत ज्यादा निशब्द हो जाएंगे तो फिर आपकी सच्चाई जो है वो संदेहास्पद हो जाती है। हाँ, लोग ये बात करते हैं, आप बोल नहीं रहे तो शक अच्छा नहीं है, अधूरा रह गया कि जब आप समय पे नहीं आते थे
तब सबसे ज्यादा कामयाब हुए और लोगों ने प्यार दिया। क्या ये फार्मूला है कि जो एक्टर टाइम पे आता है या जो एक्टर लेट आता है वो सफल नहीं होता, या ऐसा कुछ है क्या इंडस्ट्री में? लेट आने का कारण है ना, इसके लिए बहुत बढ़िया एक बार ये साउथ में बहुत हुआ अच्छा। टाइम का जो जी जी, वो पंचुअल। यार यस जरा टाइम था। यस यस। तो मेरे जो एक असिस्टेंट थे, बहुत वृद्ध डायरेक्टर थे उनके, हाँ तो उनकी एक्टिंग मुझे अभी तक मिलती नहीं है। हाँ गोविंदा, संजय दत्त नेवर टाइम पे कभी नहीं, सलमान के भी टाइम पे नहीं, बहुत सारा तुम्हारा फिल्म हिंदी पिक्चर का सभी हीरो कभी टाइम पे नहीं, क्या तेरा इतना बुरा क्यों चल रहा है? हाँ मैं कहा यार हाँ थोड़ा समझो, ये अमिताभ बच्चन एकदम टाइम पे आता है जी। ये 15 साल आउट कर दिया, किसने हाँ किया? हाँ वो किसी ने किया, दोनों हाथ नीच के जूता मारो खींच के। दुआ, क्या बोला उन्होंने? दोनों। आके बीच के जूता मारो खींच के। हाँ। ये कोई तो है, कोई तो खुद लिया दिखाने का। फिर गोविंदा जी आज से ने। नहीं, पहले से। हम्म आज का टाइम का हीरो नहीं ऐसे डिस्कस कर रहा, ये तुम्हारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई तो है दिखाने का है कि हम साथ नहीं देंगे, हाँ ये आउट हो जाएगा, निकल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये ऐसा वो सोचने लगा वो भगवान है। आज में जूता मार खींच के इसको देख के तुमको पता लगे ये कहा है, मेक इट अ पॉइंट। तो मैं कहा दादा अब छोड़िए, हम सब इसमें पड़े रहेंगे तो उसी में पड़े रहेंगे। करेक्ट। अच्छा ये है कि इसके परे निकल के ऐसा काम कर दीजिए कि देखिए कितने लोग जो है पकड़ के, मेरा नाम पकड़ के ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री लटक गई। करेक्ट। कि ये गिरे, ये स्टार इज फॉलन डाउन, ये सीधा। मैं सब बच्चे लोगों से जो ये आप इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ माँ बाप का आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता, ये दुआएं वो हैं जो खत्म नहीं होती। आप लोग देख रहे हैं हाँ कैसे कैसे कितने कितने, माय गॉड। करेक्ट। मैं सोचने लगता हूँ, डर लग जाता है कि दे आर ह्यूज और पार्टी हिलती नहीं है। ये श्रेय जो है मम्मी का है आगे के लिए, बिना मेरे नाम लिए, बिना माने बारे में गलत नहीं, किसी आर्टिस्ट के लिए गलत नहीं कहिए, खास तौर पे जो न्यू कमर आ रहे हैं, मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। खास तौर पे कुंवर का धन्यवाद देता हूँ कि आप एक शब्द गलत नहीं कह रही हैं और ये विषय से जुड़कर आप चर्चा में आ जाए या प्रचलितता पाए, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। जो मेरे आर्टिस्ट हैं वो दम पे निकलेंगे। अभी तो सुनीता जी भी डेब्यू कर रही हैं, उनको भी फिल्म से। हाँ तो वो अच्छा है, घर में बैठे रहेंगे और तो ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू देंगे। तो ये बाहर निकले, पूजा प्रार्थना करती है, अच्छा है, उसमें भगवान से जाके सब अच्छा अच्छा कहे, ये ना किसी से कहे भगवान हम लोग पार्टी बनाने की कुछ मारता, ऐसा नहीं। देखिए अभी मुझे कहते हैं कि आप हीरो किसी और दूसरा रोल कर रहे हैं, तो क्या मैंने किल दिल में क्या किया, विलन किया, हैप्पी एंडिंग में क्या, बट ये फिल्म में क्यों की फिर आपने ये फिल्म में? अरे सुनीता ने मुझसे कहा कि तुम जिससे काम करते हो खा जाते हो, और लोग कहते हैं कि तुम you're a big planner type and तुम किसी को टॉप पे आते देख नहीं सकते। अरे मैंने कहा ऐसा क्यों कह रही हो भाई, मैं करता हूँ काम, तो जो काम मिला वो किया। आप कहे और मैं किया, क्या मिला? ये फिल्म इंडस्ट्री जो है, यस यस, ये आप किसी भी जातिवाद या समाज या किसी विषय से जोड़ नहीं सकते। करेक्ट। जिससे जो भाषा समझ में आती है उससे वही भाषा में वार्तालाप करें। किससे फैलाए हुए हैं ना इंडस्ट्री में, पूरी किताब लिखी जा सकती है कि गोविंदा की वजह से ये बंद हो गई फिल्म, ये बंद हो गई। मैं कह रहा हूँ मेरी ऑटोबायोग्राफी जो बनेगी जी, तो पहले तो ये फिल्मी लोग तो विश्वास नहीं करते जी, दे लव टू नॉट टू बिलीव गॉड, जी, दे लव नॉट टू बिलीव ईश्वर है, अल्लाह है, इन्हें साबित कर देना होता है। देयर इज नो वॉइस कमिंग फ्रॉम नोवेयर। करेक्ट। क्योंकि जब तक आप ऐसे नहीं होंगे तब तक आप गलत नहीं करेंगे, जब तक आप गलत नहीं करेंगे तो कैसे दुकान चलेगी। करेक्ट। और मैं उसी भी विषय में कहीं भी कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि जो अच्छे हैं, जो टॉप सुपरस्टार रहे,
वो अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन जी के माथे पे आप सदैव देखेंगे सिंदूर टीका होता है। यस, दिलीप साहब निकल ही आता था। करेक्ट। हम रह रहे कि ईमानदारी की बात करते हैं, मतलब हमारी रुचि तो भी है। इसका सबसे बड़ा इवेंट बताता हूँ। हाँ, किसी ने मेरे नाम से पिक्चर बना दी। अच्छा। हाँ, माय नेम इज गोविंदा। हाँ क्या है ऐसे कुछ, मेरा नाम गोविंदा, मेरा नाम हाँ आई डोंट नो। हाँ बेबी। हाँ, तो मुझे लगता करण जोहर थी। तो उसका सब्जेक्ट था कि वो गर्लफ्रेंड के साथ गड़बड़ हो जाती और वाइफ और हस्बैंड की भगदड़ हो जाती। फिर वाइफ हस्बैंड पे शक करने लगती है, हस्बैंड वाइफ पे हो जाती है। ये पर्सनल लाइफ के अंदर कभी कभी ना सबकी स्टोरी गुजरने का प्रयास करते हैं। हाय कहीं मेरे हाथ लग गए जाते। तो आदरणीय रजनीकांत की तरह इतना मैं प्रसाद दूंगा 20 महीने के अंदर दूंगा। आई प्रॉमिस, नो मिस बिहेवियर प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हाथ जोड़ के मजाक हर जगह पे हर तरह से अच्छा नहीं लगता है।